चीन के विदेश मंत्री और चीनी सेना के प्रवक्ता ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा, भारत 1993-94 का अपना ही नियम को तोड़ रहा है कि भारत और जब चीन के बीच में कोई भी वार्ता होगी, सैन्य युद्ध होगा या कोई सीमा विवाद होगा, तो तीसरे पक्षों को नहीं शामिल किया जा सकता है। चीन के प्रवक्ता, चीन के विदेश मंत्री, चीन के ग्लोबल टाइम्स, चीन के सभी थिंक टैंक ने भारत को यह समझाने का प्रयास किया। तो यह बात अच्छी बात है। चीन के हम विदेश मंत्री का और चीन के राष्ट्रपति का हम इस बात के लिए स्वागत करते हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति यह क्यों नहीं बताते हैं, आपको किसने अधिकार दिया तिब्बत पर हमला करने का, तिब्बत को कैप्चर करने का? आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया तिब्बत पर कैप्चर कर लेने का? आपको किसने अधिकार दिया कि भारत के सीमा में आकर के कंस्ट्रक्शन बनावे, पुल बनावे, पुलिया बनावे और सैनिकों का जमावड़ा करे? आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया हमारे नागरिकों का, मजदूरों का अपहरण करते हैं, कभी 11 का, कभी चरवाहा को भगाते हैं और नया नया बिल्डिंग बनाते हैं सैनिक जमावड़ा के लिए? यह चीन को समझना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। भारत को समझने के लिए भारत का इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास 1971 का इतिहास है। हम युद्ध नहीं लड़ते हैं। 1962 में हमने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन 1971 में हमने युद्ध लड़ा जब आप पाकिस्तान के साथ थे। जब हमने 62 में हमने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन 1971 में हम युद्ध लड़ा तो आप पाकिस्तान के साथ थे। क्या हर्ष हुआ? हम उस देश को, जिस देश से युद्ध करते हैं, उस देश का 2-4 भागों में बंटवारा कर देते हैं, वहाँ की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। हमारा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। चीन के राष्ट्रपति को, वहाँ की सेना को, वहाँ के PLA को, वहाँ के ग्लोबल टाइम्स को आप हमारा इतिहास को पढ़ लें। चाहे प्राचीन इतिहास पढ़ें या आधुनिक इतिहास पढ़ें, आपको भारत का इतिहास, हमारा इतिहास है। सनातन धर्म में भगवान राम की पत्नी का अपहरण हुआ था तो रावण उसके घर में जाकर के उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया, उसको मार दिए, पूरे खानदान का नाश कर दिए। राम विमुख या हाल तुम्हारा रहा न कुल में रोवन हारा। अब हमारी इज्जत पर, अब हमारी प्रतिष्ठा पर भारत की सीमा में आप प्रवेश करते हैं। चीन उकसाते हैं, आप हमें नैतिकता का, हमारे ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। आपको किसने अधिकार दिया जो आप भारत की सीमा में आकर के 1962 का ज़मीन को आप कैप्चर किए हैं और उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पुल बनाए हैं, पुलिया बनाए हैं? हम शी जिनपिंग साहब से आग्रह करते हैं, चाइना के राष्ट्रपति और वहाँ की सेना, वहाँ के थिंक टैंक, वहाँ के ग्लोबल टाइम्स, वहाँ के विदेश मंत्री से आप इतिहास को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना पड़ेगा। हम पढ़ा देंगे आपको हिटलर और मुसोलिनी का इतिहास को पढ़ लें। भारत के इतिहास 1971 का इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो हिटलर और मुसोलिनी का भी इतिहास को पढ़ लें। आज आपका क्या हश्र हो गया? आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, आपको यह पता नहीं है। आप क्यों नहीं ताइवान में, आपने कहा था अमेरिका आग से खेला है, अमेरिका आग से खेला है, नैन्सी पेलोसी का ताइवान में आना। कहाँ गया आपका हथियार? आपका कहाँ गया ये 17 विमान और कितना मिसाइल है, कितना पूरे विश्व में आपके इतना हथियार और इतना विमान तो कहीं नहीं है। भारत का तो कुछ पत्रकार पैसे लेकर के आपके विमान की संख्या 930 बता रहा था। हमने पूछा था आप कैसे गिनती किए? आप बताइए, आप चीन कहाँ पर है? ताइवान
में 4 संसदीय दल अमेरिका का आ गया। आपको क्या क्षमता है? आप ये दुनिया को बताइए कि आप में क्या क्षमता है। आप क्यों नहीं ताइवान पर हमला किए? और हमला भी किए तो आपका विमान, आपका ड्रोन नेस्तनाबूद हो गया, आग लग गया। आप युद्ध नहीं चाहते हैं। युद्ध चाहते हैं तो युद्ध कीजिए, आप ताइवान पर हमला कीजिए। आप भारत और अमेरिका का सेना का सैन्य अभ्यास हो रहा है, इससे आपको विचलित होने की क्या आवश्यकता है? हम अपने सेना को परखेंगे, वह युद्धाभ्यास नहीं करेगा तो बैठा नहीं रहेगा। और आप रूस के साथ आप युद्धाभ्यास करते हैं, क्यों? उसको कर्जा दिए हैं इसीलिए। आपको किम जोंग भी नहीं बचा सकता है और पाकिस्तान भी नहीं बचा सकता है और रूस भी आपको नहीं बचा सकता है। इतना बड़ा रूस सुपर पावर है दुनिया में। आज से नहीं, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का 19वीं सदी का रूस आज शुरू से आज तक सुपर पावर रहा है। आज रूस 6 महीने से अधिक हो गया यूक्रेन पर हमला नहीं किया और रूस कहता था 9 मई तक में युद्ध को समाप्त कर दो, उसको तहस नहस कर दो। क्या हुआ? आज रूस यूक्रेन से पीछे हो रहा है। रूस की सेना यूक्रेन से पीछे हो रहा है। कितने हजार सैनिक रूस के मारे गए। आपने तो खूब मदद किया, आपने खूब मदद किया रूस को, लेकिन आपका क्या हासिल हुआ? रूस टूट जाता अगर भारत उसे तेल नहीं खरीदता तो। रूस बिखर जाता और बिखर जाएगा। अगर आपके साथ जाएगा रूस तो वह बिखर जाएगा, क्योंकि नहीं आपको किम जोंग बचा सकता है, नहीं आपको पाकिस्तान बचा सकता है, नहीं आपको श्रीलंका बचा सकता है। और आपको आपका हर्ष हिटलर और मुसोलिनी से भी बदतर होगा। पाकिस्तान का 1971 में जो हुआ था हर्ष, वह हर्ष आपको होगा। जब भारत से पाकिस्तान हार गया था युद्ध, उसके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे जियाउल हक साहब, उसको वहाँ के सत्ता में और न्यायालय ने उसे फांसी दे दिया था। चीन का हर्ष भी वही होगा। आप युद्ध करके तो देख लें, ताइवान के साथ करेंगे आप कि जापान के साथ करेंगे, अमेरिका के साथ करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे, भारत के साथ करेंगे। आप करके तो शुरुआत तो कीजिए। आप यह हमें निर्देश और आपके राजदूत भी बताते हैं बार बार। ये नेपाल नहीं है जहाँ पर ओली साहब के समय में वह महिला राजदूत वह बता रहे थे, वहाँ का सत्ता संचालन कर रहे थे। वह यहाँ पर नेपाल नहीं है, यहाँ पर ओली साहब नहीं है, ये नेपाल नहीं है। आपका पत्रकार, आपका ग्लोबल टाइम्स, आपका राजदूत और विदेश मंत्री हो कि शी जिनपिंग साहब हो, आपको सोचना पड़ेगा। आप भारत से युद्ध चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम युद्ध करना हमारा नैतिकता नहीं है। युद्ध के लिए आप विवश कर रहे हैं भारत को, तो भारत भी सोच समझ के मौका या वारदात पर आपका जवाब ऐसा देगा जो 1971 का वह छोटा घटना हो जाएगा इतिहास का। वह इतिहास का छोटा घटना हो जाएगा जो जब आप युद्ध करेंगे भारत के साथ या ताइवान के साथ या जापान के साथ या अमेरिका के साथ, कहीं भी आप युद्ध चाहते हैं तो युद्ध दक्षिण चीन सागर में चाहते हैं कि हिंद महासागर में चाहते हैं, क्या जापान के साथ चाहते हैं, आप किसके साथ युद्ध चाहते हैं? भारत के साथ चाहते हैं, कीजिए युद्ध। आप युद्ध का भूखा हैं, आप युद्ध का भूखा नहीं है। आप मानवता विरोधी हैं। आपने कोरोना का जन्म दिया, फैलाया, आपके नागरिक क्या हजार, क्या लाख, क्या करोड़ मारा, आप ये नहीं बता सके। आपको बताने की क्षमता नहीं है। और आप अपने सेना, अपने जनता पर जब अपना पैसा, डूबा हुआ पैसा मांगता है तो आप टैंक भेज देते हैं जनता को कुचलने के लिए। आप अपने देश की जनता को कुचल सकते हैं, देश के बाहर
चीन के बाहर अगर आपका सेना आप किसी प्रकार का हिमाकत दिखाते हैं तो वह हर्ष होगा जो 1971 का हुआ था, पाकिस्तान का हुआ था। उसमें तो आप भी थे साथ में, आपका आत्मबल तो बहुत बड़ा था। और क्योंकि आप 62 में युद्ध जीत गए थे भारत से। हम युद्ध नहीं लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो 62 का बदला 8 साल के बाद हमने पाकिस्तान के माध्यम से आपको समझा दिए थे, अगर युद्ध लड़ेगा तो आपका चीन जो है, चाइना, हांगकांग बदल जाएगा, वहाँ का तिब्बत हमारा खाली हो जाएगा, और आपके जितने भी कई एक राज्य आपके से हट जाएगा। जैसे सोवियत रूस का विघटन हुआ, आज यूक्रेन कौन चीज़ है? सोवियत रूस का ही हिस्सा है। केन्या क्या है? सोवियत रूस का ही हिस्सा है। लेकिन आज वह सोवियत रूस टूट के रूस बन गया। आप जो चाइना कहलाते हैं, आपसे हांगकांग छूट जाएगा। आपसे आप युद्ध चाहते हैं, युद्ध आपके लिए, आप में युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। आप अपनी जनता को कोई सेवा नहीं, उसका पैसा जब्त कर लिए हैं, और आप अपनी जनता को त्राहिमाम जनता कर रही है, और उससे एक युद्ध का नीति, विदेश युद्ध का भयावह स्थिति आप पैदा करते जनता, जिससे राष्ट्रवादी सोच में बदल जाए, वह भूखे भी रहे तो युद्ध लड़े आपके लिए। यह बहुत दिनों तक नहीं हो। ये पाकिस्तान यही बात करता रहा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, इसके लिए वह भारत से अपना विकास नहीं करता है। आज पाकिस्तान की जनता बाढ़ में तड़प तड़प कर मर रही है, वह भारत से मांग करता है। चाइना तो दे नहीं सकता, चाइना तो कर्जा देता है, और वह उस देश को गुलाम बनाने का प्रयास करता है, जिस प्रकार से आपने श्रीलंका को किया। तो अब अगर वह युद्ध नीति नहीं अपनाता पाकिस्तान, तो आज विकास की शिखर पर रहता। आज विकास के शिखर पर, और सैकड़ों अनेकों मुसलमान देश हैं, आज कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, आर्थिक दिक्कत नहीं है। सभी देश, चाहे बहुत सारे देश हैं, लेकिन वह भारत विरोधी, और पाकिस्तान को आप भारत विरोधी उकसावे के लिए आप कर्जा दे देते। भारत से युद्ध करो, हमसे युद्ध तो नहीं कर सका, लेकिन आतंकवादी को भेजा। लेकिन अब वह सरेंडर करने के लिए तैयार है, तो अब आपका बारी है। आप भारत और अमेरिका के सेना के युद्धाभ्यास से डरिए मत। आप अपनी सेना, अपना पुल, अपना पुलिया, अपना सैन्य जमावड़ा जो कर रहे हैं भारतीय सीमा, आप उसे पीछे ले जाएं, अपने चीन में ले जाएं। तिब्बत को खाली करना पड़ेगा। अगर आपको युद्ध नहीं करना है, युद्ध करना है, तो हम आपको 1971 का इतिहास आपको दोहरा देंगे। वह पाकिस्तान में हुआ था, अब वह चीन में होगा, वह चीन में होगा। धन्यवाद।